संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, करवा चौथ का त्यौहार आया है। बहनें जो करवा चौथ का व्रत रखती हैं बहुत श्रद्धा से तैयारी कर रही हैं। अपने लिए अच्छे अच्छे लहंगा चुनरी खरीद रही हैं, कोई साड़ी खरीद रहा है, पूरे सजावट का सामान अपना खरीद रही हैं। थाली, दीपक, लोटा ये सब खरीद रही हैं, चलनी खरीद रही हैं। साथ संगत जी, ये त्यौहार पति के लंबी उम्र के लिए बहनें रखती हैं और सुबह से लेकर शाम तक निराहार रह करके पति के हाथों ही व्रत को तोड़वाती हैं। साथ संगत जी, कुछ ऐसे सुनने में आता है कि बहनें कहती हैं मेरा पति परमेश्वर है। क्या ये पूर्ण विश्वास है कि मेरा पति परमेश्वर है? मेरा पति परमेश्वर है इसलिए कहते हैं कि ये पति ही है जो मजदूरी करके, मेहनत करके या नौकरी करके पैसे इकट्ठे करके घर परिवार के खर्च के लिए लाते हैं और पत्नी का जो डिमांड होता है, खर्चा बहुत सारा होता है। साड़ी, कपड़ा, जेवर, फैशन के लिए आजकल इतना जो मार्केट में आया है, बच्चों के लिए भी पति इसका सारा व्यवस्था करता है। तो शायद इसलिए लगता होगा कि पति परमेश्वर है। इसीलिए मानते हैं कि ये सब कुछ मुझे दे रहा है तो देने वाला तो परमात्मा है, तो ये मेरा पति भी परमात्मा है, मेरा पति भी परमेश्वर है। साथ संगत जी, एक बात कहें, अगर सच में पति परमेश्वर है, जिसके दिल दिमाग में ये बात है, अच्छी बात है, ये पति परमेश्वर है। पर जो करवा चौथ का व्रत रखती हैं पति परमेश्वर मानकर, तो ये उनकी नादानी है। परमेश्वर के लिए क्या व्रत रखना है? हाँ, ये कर सकते हैं कि अपने परमेश्वर को शरीर रूप में है ना, तो मेहनत करके थक जाएंगे, तो इनको जो है हम सेवा कर सकते हैं। इनका तेल मालिश हर रोज़ कर सकते हैं। इनका तेल मालिश करेंगे, पाँव दबा देंगे, सर में तेल डाल देंगे कि सर में तेल डालेंगे तो इनको कहीं धूप नहीं लगेगी, आँख की रोशनी ठीक रहेगी, इनका दिल दिमाग काम करेगा। इनको खाने के लिए हर रोज़ कुछ न कुछ इन्हीं से डिमांड करेंगे, इन्हीं की कमाई से उनको हर रोज़ बदल करके कुछ न कुछ ऐसा आइटम बनाएंगे जो ये खुशी खुशी एक रोटी बेसी खा लें, कुछ निवाले बेसी खा लें और ये खा पी करके तंदुरुस्त रहें कि जहाँ भी जाएं निफिक्र जो है ये हर समस्या से लड़ें और कार्य को करें, जीत कर आएं। ऐसा हम करवा अपने अंदर रखते हैं कि ये करवा चौथ का व्रत है कि मैं अपने पति को इतना श्रेष्ठ बना देंगे, शरीर से स्वस्थ बना देंगे और इतना इनका मान सम्मान ऊंचा कर देंगे कि जहाँ भी जाएंगे लोग इनका गुणगान करेंगे, लोग इनकी सलामी दागेंगे। ये हमने करवा का व्रत रखा है, ये हमारा करवा है। साथ संगत जी, अगर परमेश्वर कह करके करवा चौथ रखते हैं तो ये तो बिल्कुल नादानी है कि हम व्रत रखेंगे तो हमारे व्रत रखने से ये स्वस्थ कैसे हो जाएंगे? क्या उस दिन का बचा हुआ निवाला सब ये खा जाएंगे, एक दिन में ये स्वस्थ हो जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता है।
एक बहनें तो कह रही थी, ए जी आज हम करवा चौथ का व्रत रखे हैं, मार्केट से सब हमारा सामान ला दीजिए, थोड़ा सा मेरे लिए ये चाय वगैरह बना दीजिए, वो हलवा बना दीजिए। तो फिर जिसकी जिंदगी के लिए, जिसकी स्वास्थ्य के लिए व्रत रखे हैं, उन्हीं को तो खटा रहे हैं, क्या फायदा हुआ। तो सत्संग जी, हमारे निराहार रहने से, हमें उपवास करने से ये स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। इनकी ख्याल हम रखेंगे, हो सकता है तब ये स्वस्थ रह सकते हैं। हम ऐसा कुछ कार्य करें जिससे इनके पास किसी प्रकार का दिमाग पर प्रेशर ना हो, टेंशन ना हो। ये बिल्कुल एकदम सहज भाव से जहाँ भी रहें, स्वतंत्र रहें। इतनी हम अपनी पावर, एनर्जी इनके अंदर, इनसे जोड़ कर रखते हैं, अपनी एनर्जी को, अपनी बुद्धि को, विचार को इनसे मिलाकर रखते हैं। इनके कदम से कदम मिलाने के लिए राजी हैं। अब जो है इनका है, इनकी खुशी मेरी खुशी, इनका मान सम्मान मेरा मान सम्मान, इनका घर परिवार मेरा घर परिवार, इनके माता पिता मेरा माता पिता, इनके सारे रिश्तेदार मेरा रिश्तेदार, इनके पड़ोसी मेरा पड़ोसी। यानी कि जो कुछ इनका है ये मेरा परमेश्वर है। मैं इनका दास हूँ, मैं इनकी पत्नी हूँ, मैं इनके जीवन साथी हूँ, इनके हर सुख दुख में साथ देने वाले जीवन साथी हूँ। तो सत्संग जी, शायद इससे बात बन जाए, इससे पति स्वतंत्र रह सकता है, स्वस्थ रह सकता है। इनकी क्या पसंद है, ये हमारे लिए क्या चाहते हैं। अब इनकी चाहत को मैं कैसे बदल सकता हूँ। ज़बरदस्ती करेंगे कि आप मुझे प्यार नहीं करते हो, तो कहाँ से प्यार लाएंगे खरीद करके। अगर इनका प्यार पाना है तो हमें इनको प्यार देना होगा, और प्यार देंगे तो इनका प्यार तो स्वतः ही मिलेगा। और इनका प्यार तो मिल ही रहा है ना, इन्हीं के घर तो हैं। ये सब कुछ जो मिला है इन्हीं की वजह से तो मिला है। आज जो मांग में इस चुटकी भर सिंदूर है, इनके ही नाम की निशानी है, लोग इनके ही नाम से नवाजते हैं। मैं इनकी पत्नी हूँ। तो सत्संग जी, ये प्रमाण जो लेकर घूम रहे हैं ना, ये प्रमाण जो हमारे माथे पे लगाए हैं, तो इनकी मान सम्मान बचाना ही मेरा करवा है। इनका सोच क्या है, इनकी चाहत क्या है, इसको समझ लेना ही मेरा करवा है। ये है परमेश्वर की भक्ति, ये है भक्ति। पति में परमेश्वर देख लेना, एहसास कर लेना, इनकी भक्ति करना, चाहत को पूरी करना, ये भक्ति है। और अपने अंदर इनके दर्द को महसूस कर लेना, ये है प्राण प्रीतम। ये जो कहा जाता है ना कि दो शरीर एक जान, ये ज्ञान होता है कि हम दो नहीं एक हैं। अगर ऐसा करवा है, ऐसा हमारा व्रत है, तब तो जो कुछ भी कर रहे हैं ठीक है। अगर कुछ दिखावे वाला करते हैं तामझाम, तो ये तो नादानी है। और ये कहा जाए कि जो ये व्रत तोड़वाता है ना, वो भी तो नादान ही है। अगर वो नादान नहीं होता तो इतने टंट घंट की ज़रूरत ही क्या पड़ती। वो भी कह देता अपनी प्राण प्यारी से कि देखो मेरी रानी, दिन भर उपवास क्यों रखोगी, मैं ऐसे ही खुश हूँ, तुम्हारे प्यार से ही लगता है मैं निराहार रह जाऊँगा, तुम्हारे प्यार से ही मेरा मन भर जाता, पेट भर जाता है। तुम भूखे रहोगी तो मैं अपना पेट कैसे भरूँगा, भूखे रह जाऊँगा। सत्संग जी,
ये भी नहीं समझ पाता है। समझ नहीं पाता है ऐसी बात नहीं, समझता है पर करे क्या। विवाद को दूर करता है, कहीं विवाद न हो जाए, कहीं पड़ोस वालों को पता न चल जाए कि इसकी पत्नी लड़ाकू है, जिद्दी है, जो चाहती है वही करती है, उसकी फॉर्मेलिटी को पूरा करने में लगा है। इसको भय है कहीं पत्नी लड़ाई झगड़ा करके मायके न चली जाए। इसको भय है कहीं इसके हमारे बीच लड़ाई न हो जाए, रुसवाई न हो जाए। ये भय से बचने के कारण ये व्रत तोड़ता है और इसकी पत्नी चलनी में इसका चेहरा दिखती है, क्योंकि ऐसे साफ नहीं दिखता है। आंखें से आंखें मिला नहीं पाती है, प्यार करती ही नहीं है तो आंखें क्या मिलाएगी। अगर प्यार करती तो फिर चलनी में आंख मिलाने की क्या ज़रूरत है। ऐसे ही आंख मिला करके महसूस कर लेती कि मेरा पति में और मुझ में कोई फर्क नहीं, हम दोनों हैं। सत्संग जी, इस तरह का कुछ फॉर्मेलिटी करके हम कुछ सिद्ध नहीं कर पाते हैं, केवल समय की बर्बादी होती है और उलझन बढ़ती जाती है। उलझन बढ़ती जाती है कि मैंने अपने पति से बहुत प्यार किया, इसके लिए व्रत रखा, ये हमारे इच्छाओं को पूरा नहीं किया, मैंने जो डिमांड किया, जो मांगा वो लाया नहीं। वो पत्नी कैसी जो डिमांड करे, वो परमेश्वर कैसा जिसको डिमांड करना पड़े। तो फिर तो ये ना पति परमेश्वर है, ना ही ये जीवन साथी अर्धांगिनी पत्नी है। ये तो लगता है दोनों व्यापारी है, लेन देन का दोनों के बीच व्यापार चल रहा है। ये कोई जीवन साथी नहीं है। सत्संग जी, पहले के ज़माने की बात है कि ऐसा सब पूजा पत्नी इसलिए करती थी कि पति कहीं जा रहा है, परदेश जा रहा है, ड्यूटी जा रहा है, तो पत्नी जो है अपने पति को दही पिला करके शगुन बनाती, माथे पे टीका लगा करके शगुन बनाती, पाँव छूती है, उसका नज़र उतारती है, उसको प्यार से जी भर करके देखती है, क्योंकि भय बना होता है। बड़े बड़े राजा महाराजा जब युद्ध के लिए निकलते थे, बाहर जाते थे अन्य देश में, तो डर बना होता है कि पता नहीं ये वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो वो सब तो हकीकत करती थी अपने पति को, पर आज जो एक फॉर्मेलिटी रह गई है, पत्नी प्यार करे या न करे, समय से खाना दे या न दे, हर सुबह उठकर पति का चरण छूती है या नहीं छूती है। अब पता नहीं वो पति जाने जो करवा चौथ का व्रत तोड़वाता है, चलनी में अपना चेहरा फेस दिखाता है, वो पति जाने कि मेरी पत्नी हर सुबह मेरा चरण छूती है कि नहीं छूती है। हर शाम को हम घर आते हैं थके तो मेरा चरण दबाती है कि नहीं दबाती है, मुझसे प्यार से बातें करती है कि नहीं करती है, मुझे महसूस करती है कि नहीं, मेरे अंदर क्या परेशानी है, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे मेरी खुशी किस में है, क्या ये चाहती है कि नहीं। क्योंकि ये पावरफुल है, ये शक्ति है, पति की ये शक्ति है। शक्ति जो कुछ भी करता है पति बाहर, ये सब इन्हीं के लिए करता है। हर पति परिवार के लिए ही करता है। अगर वो अकेला हो ना तो अपने लिए वो खाना छोड़ देगा, खाना ही भूल जाएगा, उसके पास कोई बल ही नहीं रहता। वो तो ये जहरीली पदार्थ दारू जैसा सेवन करने लगता है कि मेरे पास कुछ भी सहारा नहीं है। और जब पत्नी आ जाती है, वो भी इस तरह का सुलझी हुई पत्नी जो पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चले,
जो पति का सेवा सत्कार करे तो वो तो शक्ति बन जाती है। कहीं भी निकलता है सीना चौड़ा करके निकलता है कि मेरा कोई है, मैं किसी के लिए जा रहा हूँ बाहर, उसकी खुशी के लिए। उसका कोई अपना लक्ष्य नहीं होता, उसका बीवी बच्चे का खुशियाँ दिखती है और सिर्फ वही खुशियाँ वही लक्ष्य के लिए निकल जाता है। चाहे वो कड़कती धूप हो, चाहे वो 2 बजे रात को ही ट्रेन क्यों न पकड़ना हो, चाहे वो देश विदेश कहीं भी जाना हो, अरब खरब कहीं भी जाना हो, चला जाता है। सब कुछ छोड़ करके चला जाता है। क्यों जाता है? उसी पत्नी के लिए जो करवा चौथ का व्रत रखती है। आइए सत्संग जी, पति इतना करता है तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। तो मेरा फर्ज सिर्फ यही नहीं है कि हम साल में एक बार उपवास रखें और इनको दीप दिखाएं, इनके हाथों से एक गिलास पानी पी लें, या फिर इनको चलने में देखें। सत्संग जी, मेरा फर्ज ये है कि आप कहीं रहो, आज़ाद रहो, खुशहाल रहो। ये हम प्रभु परमात्मा से निवेदन करते हैं, विनती करते हैं। आप चाहे जंगल में ड्यूटी करो या बाज़ार में ड्यूटी करो, जिस हाल में जहाँ भी रहो, स्वस्थ रहो, खुशहाल रहो। और आप हमारे आँखों के सामने हो तो पूर्ण रूप से सेवा में हाजिर हूँ। जहाँ भी है मैं उनकी पत्नी हूँ, ये ध्यान रहे। वो मेरा पति है, ये ध्यान रहे। उनका मान सम्मान, उनकी अनुपस्थिति का उपस्थित हूँ। यही मेरी भक्ति है, यही मेरा पूजा है। समझें, कोई दुख तो नहीं, कोई पीड़ा तो नहीं। ये शक्ति है, ये सब कुछ कर सकती है, पर ये शक्ति सिर्फ दिन भर उपवास रखे, ये तो बहुत आसान है। ये तो गुस्से में भी लोग दिन भर उपवास रह सकते हैं। कभी कभी तो किसी के घर में भोजन के बिना भी उपवास रह जाते हैं। कभी कभी तो ऐसी परिस्थिति आती है कि भोजन भी होता है, घर में होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति आती है जो सब कुछ होने के बाद भी आहार पेट में नहीं जाता है, निराहार रहना पड़ता है। इससे क्या होने वाला है? आइए सत्संग जी, हम अपनी समय को इस परंपराओं में क्यों बांध रहे हैं, क्यों लुटा रहे हैं परंपराओं में? अगर सच में पत्नी है, सच में पति है, परमेश्वर है, तो ये परमेश्वर के लिए इनकी ज़रूरत नहीं है उपवास की। सिर्फ इनकी बॉडी को, सेहत को, इनकी खुशियाँ का ध्यान रखना ही मेरी भक्ति है। एक पत्नी का भक्ति अपने पति के सेवा में है, क्योंकि पति किचन में नहीं जाता। पत्नी के रहते हुए पति किचन में नहीं जाता, तो ये पत्नी का फर्ज है कि अच्छा सा अच्छा कुछ ऐसा बनाए कि खुशी खुशी मेरा बच्चा और पति सब लोग, पूरे परिवार खा पी करके स्वस्थ रहें, खुश रहें। ये मेरी कला है, खिलाने का कला, बनाने का कला। इनकी सेवा सत्कार करें, कपड़े धोएं, प्रेस करें, जूते पॉलिश कर दें, इनको ड्यूटी के समय में कुछ इनको तैयार कर दें। इनको लगे कि मैं एक पुतला हूँ, मेरा कोई है जो मुझे सजाता है, मेरा ख्याल रखता है। सत्संग जी, सारी शक्ति, सारी एनर्जी पत्नी की उनके अंदर होती है। जिस तरह भगवान राम का नाम लेकर के हनुमान जी बड़े से बड़े कार्य कर लिए, उसी प्रकार सत्संग जी पत्नी और बच्चे के खुशी के लिए पति
बड़े से बड़े समस्याओं का समाधान कर लेता है। साथ संगत जी प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।